अच्छा, तो मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल क्या है, एक अजीब सी बात है। हदीस में आता है कि एक दफ़ा सहाबा जा रहे थे और उन्होंने एक बंदरिया को देखा, और बंदरिया को देखकर उन्होंने देखा कि वो ज़िना कर रही है और उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया उसको। अजीब सी है हदीस। मुझे ज़रा ये तो बताएं कि ये क्या मामला है कि एक तो आप जानवर पर जुल्म कर रहे हैं और दूसरा ये ज़िना का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, वो भी बंदरों के अंदर। जानवरों के अंदर कोई निकाह शिका होते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पे इनका ज़िना का मामला आ गया, स्पेशली बंदरों के मामलों में। इसके बारे में ज़रा वजाहत तो करें। देखिए, जो आपने पहले बात की है ना, ये ना एक बड़ी फॉल्स नोशन और एक फॉल्स अजम्पशन पे बात खड़ी हुई है। और ये फॉल्स अजम्पशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अवाम उन्नास के अंदर पाई जाती है कि जी हमें साइंस के बारे में बहुत कुछ पता है और साइंस ने जो है ना हर चीज़ डिस्कवर कर ली है। साइंटिस्ट खुद इस चीज़ पे एग्री नहीं करते, सीधी सी बात है। लास्ट यानी 2017 के अंदर एक रिसर्च पेश की गई 3 बड़े साइंटिस्ट ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने ये बात की कि हमें बहुत सी, बल्कि उन्होंने कहा कि लास्ट 2 डेकेड्स में जो एप्स के बिहेवियर के बारे में हमें चीज़ें पता थी, उसमें से बहुत सी चीज़ें विशफुल थिंकिंग के ऊपर यानी बेस करती थी। इसी तरीके से एप्स जो हैं उनकी अगर आप बात करें, उनके बिहेवियर की बात करें, तो इंडिया में दे हैव लाइक बड़ी यूनिक बिहेवियर्स उन्होंने दिखाए। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक कुत्ते ने मार दिया एक बंदर को, और कुत्तों यानी बंदरों ने मिल के 250 जो लोकल डॉग्स हैं उनको जो है ना एक पर्ज कैरी आउट किया उनके अगेंस्ट, उन सबको मार दिया। मैं इसे बात क्या साबित करना चाह रहा हूँ? मैं इसे ये साबित नहीं करना चाह रहा कि ये चीज़ जो आप बात कर रहे हैं ये कोई हमारा पॉइंट है, हमारा ओपिनियन। हमारा पॉइंट ये नहीं है, हमारा पॉइंट मैं अभी बताता हूँ आपको। लेकिन पहली चीज़ अपनी तरह ना थिंकिंग स्ट्रेट करने वाली बात है, और वो थिंकिंग स्ट्रेट ये करने वाली बात है कि साइंस ने सब कुछ डिस्कवर नहीं किया अभी। तो हम इस तरह की फॉल्स अजम्पशंस या फिर फॉल्स जो है ना क्लेम्स ना पेश किया करें जब हम बात करें हदीस के बारे में कि जी ये तो जो है ना क्या साइंटिफिक अनसाइंटिफिक बात। अब मैं आपको बताता हूँ आपकी हदीस के बारे में जो आपका सवाल है। ये जो आपने हदीस बयान की है, ये मानते हैं सही बुखारी की हदीस है, बिल्कुल ऑथेंटिक हदीस है। पहली बात तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ही नहीं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं है तो ये वही नहीं, और ना ये किसी सहाबी के अल्फाज हैं। ये एक ताबई जो सहाबी का यानी स्टूडेंट जिनको हम कहते हैं, जिनका नाम आमिर बिन मैमून रहिमहुल्लाह तआला अन्हु है, ये उनका एक ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस। उन्होंने देखा कि बंदर जो हैं मिल के वो एक बंदरिया को मार रहे हैं, तो उन्होंने ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। क्योंकि कुछ रिवायात के अंदर, आप हैरान होंगे, कुछ रिवायात के अंदर इवन जिना का जिक्र ही नहीं है। बुखारी की रिवायत के अंदर जिक्र है ज़िना, लेकिन कुछ रिवायात के अंदर उलमा ने पॉइंट आउट किया है कि वो रिवायात के अंदर ज़िना का जिक्र है ही नहीं। उन्होंने देखा कि मार रहे हैं, तो उन्होंने अज्यूम ये किया, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, विच कैन बी राइट एंड विच कैन बी रॉन्ग एज वेल। हो सकता है कि बाद में साइंस प्रूव कर दे कि उनके अंदर एक प्रोटेक्टिव जेलसी है, एंड देयर इज साइंटिफिक प्रूफ कि कुछ एप्स की जो किस्में हैं, कुछ स्पीशीज़ हैं, उनके अंदर प्रोटेक्टिव जेलसी का एस्पेक्ट मौजूद है। रीसस मंकीज़ जो हैं उनके अंदर जो अल्फ़ा होता है वो कभी भी पसंद नहीं करता जो उसकी फीमेल्स होती हैं कि कोई उसके साथ और मेट करे, और वो उनको प्रोटेक्ट करता है, और वो अगर मेट करने लगे तो वो उनको दरमियान में आके रोकता है। कि एक्चुअली शोज एग्रेसिव बिहेवियर। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ एक्चुअली कि ये चीज़ सही है। हम में से हमारा पॉइंट ये है, और सही बात ये है कि ये एक ताबी जो हैं ये उनका एक अंडरस्टैंडिंग है। ये वो ताबी हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, ऑल्दो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे, लेकिन ये चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, ये इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। इन्होंने अस्यूम किया, मुसलमान हुए बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो इन्होंने ये देखा और उन्होंने अस्यूम कर लिया कि दिस व्हाट इज डन। सो दिस इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग। वी डोंट एक्चुअली क्लेम कि हम इसको ना, इसीलिए हम इसके बारे में कोई सेंसिटिव नहीं है। कोई बंदा मानता है ना माने, कल को साइंस हो सकता है प्रूव कर दे कि एप्स के अंदर वो प्रोटेक्टिव जेलसी है। ये ज़िना का कॉन्सेप्ट यानी मारने वाला कॉन्सेप्ट है कि वो गुस्से से, एग्रेशन से मार देते हैं अगर कोई फीमेल किसी और के साथ मेट करे, तो उसके बाद क्या करेंगे आप? तो आई थिंक दिस इज हाउ वी नीड टू लुक एट द थिंग्स। चले, मैं मान लेता हूँ ये बात, लेकिन मुझे ये बताएं कि फिर भी बिला वजह एक जानवर पे क्यों जुल्म किया जा रहा है? पता नहीं इस बारे में अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे भी है, लेकिन पथराव क्यों किया जा रहा है? देखिए, हम इस चीज़ को हम भी नहीं इंडोर्स करते, सीधी सी बात है। उलमा की एक बहुत बड़ी जमात ने, इब्न अब्दुल बर बहुत बड़े मालिकी स्कॉलर हैं, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा क्लियरली मेंशन किया। उन्होंने कहा कि ये थिंकिंग जो है ये उलमा के यहाँ इस पे कंसर्न्स हैं। एक ताबी ने एक चीज़ अपनी तरफ से देखी और उन्होंने ये एक्ट बिहेव किया, यानी उन्होंने एक एक्ट किया। ये चीज़ इस्लाम की तरफ से ऑर्डेन्ड चीज़ नहीं है जिस पे आप इस्लाम पे एतराज़ कर सकते हैं। हाँ, आप उस सहाबा की उस ताबई की पर्सनल जजमेंट पे एतराज़ कर सकते हैं, आप करें। उलमा ने भी किया। उलमा ने कहा, इब्न अब्दुल बर कहते हैं, बहुत से उलमा ने कहा कि आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि जानवरों के अंदर ये कॉन्सेप्ट ऑफ ज़िना और कॉन्सेप्ट के अंदर निकाह मौजूद है। हम नहीं अज्यूम कर सकते अनलेस वी हैव अ स्ट्रॉन्ग यानी एविडेंस फ्रॉम द कुरान और द सुन्नह ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बात करें,
یہ تو آلریڈی کنٹسٹڈ چیز ہے، یعنی اس پہ تو علماء خود اعتراض کرتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ حدیث پہ اعتراض کرنے والی کیا بات ہے. اوکے، تو اس پہ حدیث پہ اعتراض نہیں ہے، اس پہ بیسکلی یہ ان کی اپنی ججمنٹ پہ اعتراض ہے. آپ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں. پھر ایک اور چیز مجھے بتائیں، دیکھیں اگر اتنا زیادہ اعتراض ہے اس چیز میں جیسے آپ نے مینشن کیا، تو علماء نے بکس میں مینشن کیوں کیا؟ امام بخاری نے کیوں مینشن کیا؟ دیکھیں بخاری جو ہے نا، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ملٹیپل ریزنز ہیں. امام بخاری نے جب اپنی صحیح لکھی ہے نا، تو انہوں نے صرف کبھی بھی وہ جو بھی روایات مینشن کرتے ہیں، ٹریڈیشنز مینشن کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اس پوائنٹ کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں. نمبر آف ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مینشن کرتے ہیں. مثال کے طور پہ امام قرطبی کیا فرماتے ہیں؟ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے، تو امام بخاری نے اس کو اس لیے مینشن کیا. صرف امام بخاری یہ پروو کرنا چاہتے تھے عمر بن میمون کے بارے میں کہ ہی ایکچولی ایکوائرڈ دا ٹائم آف جاہلیہ، کہ ہی واز پریزنٹ ایٹ دا ٹائم آف جاہلیہ. کیونکہ اس حدیث میں ہے کہ انہوں نے جاہلیت میں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جاہلیت میں دیکھا، یعنی ایٹ دا ٹائم آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو جاہلیت کا ٹائم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اسلام کے دعوت سے پہلے کے یہ صحابی، یعنی یہ شخص ہیں، شخصیت ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو، جیسے امام نے حجر کہتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا اللہ کے رسول سے ملنے کا، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، تو اس لیے ان کو تابعی کنسیڈر کیا جاتا ہے، ان کو صحابی نہیں کنسیڈر کیا جاتا، کیونکہ اللہ کے رسول سے مل نہیں سکے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جسٹ پروف کرنا تھا کہ یہ بیفور دا ٹائم ہی ہے، کیونکہ اس کے نمبر آف ریزنز ہوتے ہیں کہ اسے یہ پروف کرنا تھا یہ صحابی نہیں ہے، آلدو ہی گاٹ دا ٹائم بٹ ہی از ناٹ اے صحابی. تو امام بخاری نے اس کو اپنی بخاری کے اندر نمبر آف ریزنز کی وجہ سے، بعض اوقات کسی نریٹر کو ویک ثابت کرنا ہوتا ہے یا اس کو اسٹرانگ ثابت کرنا ہوتا ہے، امام بخاری اس کو لے آتے ہیں اپنی مینشن. تو دس از ناٹ اباؤٹ وٹ ہی از ٹرائنگ ٹو پروو، دیر از نمبر آف ملٹیپل ریزنز فار دیٹ. اوکے، دیٹ میکس سینس.